बीजेपी के प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने झामुमो, कांग्रेस और राजद की ओर से राज्यपाल पर लगाए जाए आरोपों का बचाव करते हुए राज्यपाल को राज्य का संरक्षण बताया है। प्रदीप वर्मा ने कहा है कि राज्यपाल पर आरोप लगाना संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। कहां से? रोहतास से। तो भी भैया 78 का जो अभी तक भीड़ वाला मामला है, कहाँ बन रहा है? कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ पे रहा? पकड़ा गया ये रिजर्वेशन का चाहत जब तक खत्म नहीं होगा ना, कोई प्रॉब्लम देश में सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि कितना लोग को देखिए, राज्य में कांग्रेस जेएमएम की सरकार है और 4 वर्षों से जिस प्रकार से इन लोगों ने अराजकता की स्थिति पैदा की है, मुख्यमंत्री उनका मंत्रिमंडल जिस तरीके से पॉलिटिकल विल पावर कम होने के कारण बुरी तरीके से राज्य में असफल साबित हुआ है, ऐसे में राज्यपाल को का सक्रिय होना राज्य की जनता के हित में है। और राज्यपाल, ये शेड्यूल 5 स्टेट है झारखंड, शेड्यूल 5 स्टेट में राज्यपाल प्रांत का कस्टोडियन होता है, जनजाति समाज का कस्टोडियन होता है। तो ऐसे में जब राज्य सरकार अपनी भूमिका का निर्वहन करने में असफल और विफल हो रही है, तो राज्यपाल को तो सक्रिय होना ही पड़ेगा, किसी को तो जनता की चिंता करनी पड़ेगी। अब राज्यपाल के प्रवास से, दौरों से सरकार को सीख लेनी चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी को थोड़ा जल्दी उठ करके सुबह राज्य की जनता की चिंता करनी चाहिए। और देखिए, पिछली सरकार जो आदरणीय रघुवर दास जी की थी प्रांत में, उसने जनता के हित में कितने सारे कदम उठाए। जनता दरबार होते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रातः 9 बजे 10 बजे दूर दराज के क्षेत्र में पहुंच करके जनता के साथ तिरपाल पे बैठ करके चर्चा करते थे। जनता के लिए हेल्पलाइन नंबर था, वर्तमान सरकार ने सब बंद कर दिया। हजारों जनता की समस्याओं का समाधान लाखों की संख्या में 5 वर्ष के शासनकाल में रघुवर जी ने हेल्पलाइन पे आई हुए शिकायत के निपटारा के रूप में किया। सब बंद कर दिया इन्होंने। हेल्पलाइन नंबर बंद करने के पीछे इनका कौन सा राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध होता है, ये मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। जेएमएम के प्रवक्ता सुप्रियो जी अक्सर कटाक्ष और व्यंग की भाषा में बात करते हैं। राजनीति कटाक्ष और व्यंग का विषय नहीं है, राजनीति एक गंभीर विषय है, राष्ट्र निर्माण का विषय है, देश के जनता के प्रति जवाबदेही का विषय है। राज्य के 3 करोड़ 40 लाख जनता के प्रति उनकी जवाबदेही है। और शासक दल का प्रवक्ता अक्सर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस प्रकार से द्विअर्थी संवाद और व्यंग और कटाक्ष की भाषा में बात करता है, उसको छोड़ करके गंभीरता से सरकार का विषय पब्लिक के बीच में रखना चाहिए, सरकार का हिसाब किताब पेश करना चाहिए। जनता के प्रति उन्होंने क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, इस विषय में बात करनी चाहिए। सत्ता पक्ष के लोग इस प्रकार से बात करते हैं। रोज आए दिन राज्यपाल के बारे में, जो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है, उसके बारे में बयानबाजी हो रही है। स्पीकर जो विधानसभा में बैठे हुए हैं और राज्य की विधानसभा का अभिभावक राज्यपाल होता है, उसके बारे में बयानबाजी कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा लगा हुआ बैनर पोस्टर के मंच से स्पीकर बात करते हैं। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। राज्यपाल भ्रमण कर रहे हैं, स्वागत करना चाहिए। राजभवन को छोड़ करके राज्यपाल बाहर निकले, उन्होंने राज्य की जनता का हालचाल लेना शुरू किया है। भाई, कार्यकारी पद पे तो मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, जनता की समस्या को सुनना, निपटारा करना उनका काम है। तो राज्य जब कुछ नहीं करेगा, राज्य सरकार कुछ नहीं करेगी, तो राज्यपाल को तो करना ही पड़ेगा। तो क्या शिकायत किया? मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस,
जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।